नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह सर। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से आ रही है। वहां पर सोनम वांगचुक भर्ती हैं और उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके बहुत गंभीर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कई बातें कही हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। पहली बात उन्होंने कही है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी दी गई है वो गलत है। गलत बोला मैं। उन्होंने कहा कि हमने क्रॉस चेक कराया किसी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी से और वहां पर सोनम वांगचुक के पोटेशियम लेवल्स जो सरकार बता रही है या सरकारी अस्पताल बता रहा है कि 2.9 है, जो 24 घंटे पहले 4.2 थे, सरकार बता रही है 2.9 है। हमने जब लेबोरेटरी से चेक कराया तो 3.5। कितना अंतर है देखिए। और 3.5 गलत नहीं है, वो जो एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए उसकी रेंज में है, मतलब बिल्कुल सही है। इसका मतलब बॉडी इज वर्किंग फाइन, आदमी इंसान का शरीर ठीक काम कर रहा है। एक बात उन्होंने कहा कि एक बात ये। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये हम लोगों को आने जाने नहीं दे रहे, हमारी एंट्री एग्जिट या हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट की जा रही। फ्लोर जहां पर सोनम वांगचुक को रखा गया है, 30 पुलिस वाले मौजूद हैं और पूरे कैंपस में जो सफदरजंग अस्पताल का कैंपस है उसमें 100 से अधिक पुलिस वाले मौजूद हैं। ये दावा किया है सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, ये मेडिकल केयर नहीं है, ये तो इलीगल डिटेंशन है। क्यों? अब क्यों पूछिए क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को हमें लेके जाने दो, हम लोग चाहते हैं इनका प्राइवेट इलाज हो। हम लोग नहीं चाहते कि यहां पर इनका इलाज हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग इनका इलाज करना चाहते हैं। सरकार हमको जाने नहीं दे रही है, तो जब जाने नहीं दे रहे हैं तो ये तो मेडिकल हेल्थ के लिए थोड़ी ना आप लोग रखे हुए हो। मेडिकल केयर तो नहीं हुई, ये तो इलीगल डिटेंशन है। हम लोग अपनी मर्जी से चाहते, कोई किसी ने ये आदेश थोड़ी दिया है कि आप इनको लेके नहीं जा सकते। आपने इनको, सरकार ने इनको वहां पर रखा और अब हम लोग इनको किसी दूसरे अस्पताल में लेके जाना चाहते हैं। सरकार चाहे तो अपनी सारी पुलिस वुलिस को जो वहां पर भी खड़ा कर सकती है। एनीवेज, ये बात बोली। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग इस इलीगल डिटेंशन के खिलाफ और अपनी मर्जी के अस्पताल में इलाज कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट चली गई, अर्जेंट हियरिंग की मांग की। मतलब सोनम वांगचुक की पत्नी को अर्जेंट हियरिंग मांगनी पड़ी और उनको जाना पड़ा दिल्ली हाई कोर्ट। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है सोनम वांगचुक की पत्नी और उनका कहना है ये हमारे अख्तियार, हमारे अधिकार, हमारे संवैधानिक हुकूक जो हैं उनके खिलाफ है। हम लोग अपनी मर्जी से जिस अस्पताल में इलाज कराना चाहें वो आजादी हमको है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा ट्वीट को खत्म करते हुए, भगवान करे, भगवान करे किसी को भी अपने परिजनों के इलाज के लिए अपनी मर्जी से इलाज कराने के लिए इतना संघर्ष ना करना पड़े, इतनी लड़ाई ना लड़नी पड़े। और ये ट्वीट उन्होंने किया है। कल रात को भी उन्होंने कहा था कि सोनम वांगचुक अभी भी हंगर स्ट्राइक पर हैं। सोनम वांगचुक की स्ट्राइक खत्म नहीं हुई है, उनका अनशन जारी है। कल अगर 21वां दिन था तो आज 22वां दिन है। लगातार उनका अनशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि भाई जो पोटेशियम एक सबसे बड़ा जो बॉडी के अंदर पोटेशियम होता है वो इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस या प्रशासन का कहना है कि वो घट रहा है। सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि हम लोगों को इस बात का पूरा अधिकार है कि हम लोग सेकंड या थर्ड ओपिनियन ले लें, लेकिन वो हमको नहीं लेने दी जा रही हैं, तो ये हमारे अधिकार के खिलाफ। लेकिन उनका कहना है कि भाई हमें जब भरोसा नहीं है तो आप मेडिकल एडवाइस हमको लेने में क्यों नहीं दे रहे हो? और मेडिकल एडवाइस लेने में तो कोई गलत नहीं है, अगर मेडिकल केयर के लिए उनको रखा गया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? खैर, अब ये सोनम वांगचुक का जो मामला है उसको लेकर जब वो अगर हाईकोर्ट पहुंची है तो आज वैसे तो संडे है। अब संडे में हियरिंग, संडे को हियरिंग हो ना हो इस बात की तो हमें नहीं पता, लेकिन आजकल तो कोर्ट ने बोला है कि भाई हमेशा लीगल एक्सेस लोगों को मिलना चाहिए अगर कोई इमरजेंसी में है तो सोनम वांगचुक को लीगल एक्सेस हाईकोर्ट का मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट में वो गए हैं, उनकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी बड़ा महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस के सामने शायद मेंशनिंग कर सकते हैं या चीफ जस्टिस किसी को डेजिग्नेट कर सकते हैं कि उनके सामने आप चले जाओ, वहां पर हियरिंग होगी। ये कोई पहली दफा हो रहा है ऐसा नहीं है। छुट्टी के दिन, शनिवार इतवार के या कोई दूसरा हॉलिडे होता है उस दिन हियरिंग्स होती है। ये महत्वपूर्ण मामला है, पूरा देश की नजर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर नजर रखी जा रही है। हो सकता है और ज्यादा संभावना है कि इस पर हियरिंग होगी। अब हियरिंग होगी उसके बाद मालूम पड़ेगा कि भाई उनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम दिल्ली हाईकोर्ट के ही एक आदेश का हवाला दिया था दिल्ली पुलिस ने, जब उन्होंने कहा था कि हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ही
सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखते हुए उनको यहां से हटा रहे हैं। जबकि पब्लिक डोमेन में जहां तक हमारी जानकारी है ऐसा कोई आदेश नहीं है जो इस बात की तरफ इशारा करता हो कि सोनम वांगचुक को यहां से हटाया जाए और उनको हटा के किसी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, एक पिटीशन फाइल की गई थी, कोई व्यक्ति ने की थी, वो किसने की थी, अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो किसी सरकार की तरफ से करवाई गई थी, क्या वो बीजेपी ने कराई थी, या फिर वो एक जनरल पिटीशन थी, वो भी मालूम नहीं है। तो उस पिटीशन में ये कहा गया था कि भाई इनको, इनकी सेहत को खतरा हो सकता है, इसलिए इनको यहां से हटाया जाए। तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने तो ये तो नहीं कहा इनको हटाया जाए, कोर्ट ने ये कहा कि भाई किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ, सेहत का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी, तो इनकी सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा, ये बात कही। अब इनकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं था कि जंतर मंतर पे रखा जाएगा, सफदरजंग अस्पताल में रखा जाएगा, राम मनोहर लोहिया में रखा जाएगा, या किसी प्राइवेट क्लिनिक में रखा जाएगा, ये तो नहीं कहा था कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा था कि ध्यान रखा जाए। तो इसलिए उनको वहां पर सफेद चादरों में लपेट करके जो घटनाक्रम हम लोगों ने देखा, उसमें उठा के सोनम वांगचुक को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के उनको ले गए। पहले खबर आई थी कि उनको लेके गए हैं, नजदीकी अस्पताल है क्योंकि, लेकिन वहां पर लेके नहीं गए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, उनको लेकर चले गए सफदरजंग, जो कंपैरेटिवली डिस्टेंस पर है, वहां पर उनको लेके गए। और वहां पर जब उनका इलाज चल रहा था, तो कल ये खबरें आई थी कि भाई उनको जबरन फीड किया जाएगा, लेकिन रात को खबर ये आई कि उनको फीड नहीं किया गया, उनको जबरदस्ती फीड नहीं किया गया, बल्कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने ट्वीट करके ये भी कहा था कि भाई वो जब तक इजाजत ना दें, परमिशन ना दें, तब तक सोनम वांगचुक को जबरदस्ती फीड नहीं करना है, ना मुंह के रास्ते, ना इंट्रावेनस जो नसें हैं उनके रास्ते, उनको जबरदस्ती खाना नहीं देना है, उनका मेडिकेशन भी स्टार्ट नहीं करना है जब तक कि जो डॉक्टर्स उनको पिछले 20 दिन से ट्रीट कर रहे हैं वो डॉक्टर इजाजत ना दे। तो ये तमाम बातें कल हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है वो उनको जाने की इजाजत नहीं दे रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी ने कल ही एक चिट्ठी लिख दी थी और रिक्वेस्ट की थी कि भाई सोनम वांगचुक को जाने दिया जाए, हम नहीं चाहते कि उनका इलाज यहां हो, यहां पर इलाज पर हमको भरोसा नहीं है। और आज जो ट्वीट किया उसमें तो उन्होंने पहली लाइन लिखी है कि अब हमें हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर कतई भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि हमने जो बात कही और हमने जो इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाए उनमें दिन रात का अंतर, अब हमें भरोसा नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं कि सोनम वांगचुक का इलाज किसी और जगह पर हो। कोई और जगह कौन सी है ये उन्होंने नहीं बताया। फिर सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह भी कहा था कि भाई हम चाहते हैं कि ये मार्च जो है ये जारी रहे, जो मार्च की बात हो रही है ना, कि जो मार्च है वो जारी रहे। और 20 जुलाई को, क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है, आज हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 19 तारीख है, 19 जुलाई है, 20 जुलाई को ये होना है मार्च। तो सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर उनकी सेहत ने अलाउ किया, वो चाहते तो हैं कि मैं इस मार्च का हिस्सा बनूं, इस मार्च में चलूं, लेकिन अगर मेरी सेहत अलाउ करेगी तो मैं जरूर जाऊंगा, और नहीं अगर मेरी सेहत ने अलाउ किया तो मेरी पत्नी सोनम वांगचुक की जगह गीतांजलि आंगमो उस मार्च का हिस्सा बनेंगी। साथ ही सोनम वांगचुक ने एक संदेश जो अपनी पत्नी के माध्यम से दिया था वो ये था कि उन्होंने धन्यवाद कहा है, उन्होंने सब लोगों का धन्यवाद कहा है जो इस मुहिम में उनके साथ जुड़े हैं, जो इस आंदोलन का हिस्सा बने हैं, और खासतौर पर जो लोग आज भी हंगर स्ट्राइक पर हैं सोनम वांगचुक के जाने के बाद भी। सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर चले गए, लेकिन उसके बाद अभिजीत दीपक इस वक्त जो है वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज उनकी हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है, और उनको भी उम्मीद है कि कल जब मार्च होगा तो मार्च में ज्यादा लोग हिस्सेदारी करेंगे और मार्च कामयाब होगा। लेकिन देखिए, प्रोटेस्ट मार्च फिर हम लोग कह रहे हैं, कल भी हमने जिक्र किया कि संभावना बड़ी कम है कि इस प्रोटेस्ट मार्च को होने दिया जाएगा। पहली बात, इसको होने नहीं दिया जाएगा, परमिशन नहीं दी जाएगी। तीसरी बात, इस तरह के आह्वान कई बार होते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस जो है उसमें एक तो नॉर्मली उस दायरे में, लुटियंस इलाके में नॉर्मली सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, और अब जब कॉल दे दी गई है तो जाहिर है सिक्योरिटी मल्टीपल लेयर्स की होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेज होंगी और कई जगह बैरिकेडिंग की जाएगी। उनको ज्यादा संभावना, 99% संभावना है कि उस मार्च की स्टार्टिंग भी नहीं होने दी जाएगी, और उन सब प्रोटेस्टर्स को जंतर मंतर के इर्द गिर्द जो इलाका जो है वहीं पर कन्फाइन कर दिया जाएगा, वहीं पर उनको रोक दिया जाएगा। ज्यादा संभावना इस बात की है। लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर्स जो है उनका एक अपना प्लान है, सरकार का अपना प्लान है, पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है, और ये तो देखिए हमेशा होता है, आंदोलन को दबाया दमन किया जाता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब कल क्या होगा वो देखना पड़ेगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।